1 जुलाई यानी आज से देश भर में कानून प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। आज से 3 मुख्य आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू नहीं रहेंगे। इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गए हैं। इस पूरे मामले पर रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा, चलिए हम आपको सुनाते हैं। और हम आपको ये भी सुनाएंगे कि किस तरह से रांची पुलिस अपराधियों पर नकेल कस रहे हैं और सूचना मिलने पर अपराधियों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं। तो रांची पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक तरफ जहां नए कानून को लेकर चंदन कुमार सिन्हा बोलते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार हुए हैं, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, आज 1 जुलाई से नए जो 3 कानून थे वो लागू हुए हैं। कानून का अगर आप शीर्षक देखेंगे तो उससे भी आपको फर्क समझ में आएगा। जैसे पहले भारतीय दंड विधान था, फोकस दंड पे था। अब इसका शब्द जो है वो भारतीय न्याय संहिता है, मतलब न्याय पर ज्यादा फोकस है। एक प्रमुख बात यह है। दूसरी बात है जो भाषा है कानून की, पहले के जो कानून थे उससे ज्यादा सरलीकृत भाषा है, आम जनता को भी समझ में आने वाली भाषा है। तीसरी बात कि एक जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड था उसके बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई गई है, जिससे आम नागरिक को फॉल्स लिटिगेशन में न फंसाया जा सके, इसके लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। इसमें आप देखेंगे सबको फायदा पहला क्या है कि पुलिस को ज्यादा सतर्कता से काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो सर्च और सीजर का प्रोसेस है उसकी वीडियोग्राफी होनी है। जब वीडियोग्राफी होगी तो बहुत कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा कि साहब कैसे कार्रवाई की गई। तो अगर पुलिस ने सही तरीके से एविडेंस कलेक्शन किया तो सजा दिलाने में आसानी होगी। आम जनता का या कई बार अभियुक्तों का यह आरोप होता था पुलिस पर कि पुलिस ने जबरदस्ती उसे उलझा दिया है केस में, तो यह आरोप भी खत्म हो जाएगा क्योंकि पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी। तो हर पक्ष को इसमें जो कोई न कोई सुविधा है। लेकिन निश्चय है कि पुलिस की चुनौतियां सामने बढ़ेंगी और पुलिस इसको अच्छे तरीके से कार्य करेगी। सर, आज पहला दिन है, कोई ऐसा आपके क्षेत्र में मामला दर्ज हुआ है? अभी सूचना प्राप्त नहीं है, पर जैसे ही सूचना प्राप्त होगी प्रथम एफआईआर की, वैसे ही हम मीडिया के साथ उसको शेयर करेंगे। सर, थाना में जितने जो आपके थाना है, जो 3 नए कानून आए हैं, इसको लेके कुछ अवेयरनेस को लेके कुछ थाना में प्रोग्राम चलाया? बिल्कुल, जो है पहला तो है कि पुलिस पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन प्रशिक्षण सभी का पूरा हो रहा है। आम जनता को ऐसे जो जितने भी लोग अभी थाना आ रहे हैं उन्हें एजुकेट किया जा रहा है। इसके अलावे हम लोग जो है एक जो है पीआरडी के साथ मिलकर एक होर्डिंग्स, कुछ बुकलेट्स और सामान्य सरल भाषा में क्या परिवर्तन है और आम जनता से कैसे फायदा उठा सकती है। जैसे आप देखेंगे इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन अगर जो है वैधानिक अवधि में समाप्त नहीं होती है तो आपने क्या कार्रवाई की, इसका विक्टिम को भी सूचना पुलिस को देना है। ये महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि कई बार जो है विक्टिम को पता नहीं रहता कि पुलिस क्या कर रही है, तो यह सूचना भी हमें देनी है। तो बहुत सारी बातों को कोडिफाई किया गया है जो आम जनता के समाज के हित में है। 0 एफआईआर पे क्या है सर इसमें? वो तकनीकी बातें मैं जो है बाद में बताऊंगा, पर एक एक पॉइंट कुल मिलाकर मैं कह रहा हूँ कि आम जनता की सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें जो प्रैक्टिस में थी, जैसे कि भाई कोई नन कॉग ऑफेंस होता था तो उसका हर 15 दिन पर कोर्ट को रिपोर्ट करना है। तो बहुत सारी बातें स्ट्रीमलाइन होगी इस कानून से, और जो अनऑफिशियल प्रैक्टिस में थी वो कोडिफाइड होकर प्रैक्टिस में आ जाएंगी और सबों का ध्यान उस पर रहेगा, मॉनिटरिंग होगी। 0 एफआईआर पहले से भी इफेक्टिव था। गौरतलब है कि नए कानूनों को पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित किया गया था। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 मुख्य आपराधिक कानूनों की जगह अब नए कानून देश भर में प्रभावी हो गए हैं। हमारी जिंदगी में बढ़ते हुए तकनीकी के दखल को देखते हुए इन कानूनों को भी तकनीकी अधिनियम इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। ज्यादातर कानूनी प्रक्रियाओं को कह सकते हैं कि डिजिटल करने का प्रावधान इन कानूनों में किया गया है। संसद में चर्चा के दौरान सरकार ने भी इन बातों का उल्लेख किया था। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।